डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में कृतिका भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं कमलेश्वर द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नाक नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक ने बताया था कि दिल्ली में जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति बनी हुई थी उस पर पहरे तो बहुत लगाए गए थे, गश्ते लगाए गए थे, लेकिन अचानक वह नाक गायब हो गई। उस मूर्ति से जब नाक गायब हो जाती है और जब पता चलता है तो पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच जाता है। सभी नेता चिंतित होने लगते हैं कि किस तरह से जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाए। मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार ने कहा कि मैं नाक तो लगा दूंगा, इस मूर्ति पर नाक तो लगाई जा सकती है, परंतु ये बताना होगा कि ये मूर्ति कब और किसने बनाई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। जब वहाँ पर बैठे हुए सभी उच्च अधिकारियों ने ये बात सुनी तो सभी परेशान हो गए, परंतु मूर्तिकार ने कहा कि आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों पर जाकर के उस पत्थर को तलाश करूंगा जिस पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई है। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल जाता है। वह हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लेखक कहता है कि वह मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ों पर पत्थरों की खानों में पत्थर को तलाश करता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे पत्थर कहीं पर नहीं मिला और वह हताश होकर के वापस लौट आता है। जब वह वापस लौट करके आता है तो उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने सिर लटकाकर खबरदी हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। उस मूर्तिकार ने कहा कि मैंने इस हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज लिया, प्रत्येक पत्थर को देखा, प्रत्येक पर्वत पर जाकर के पत्थरों को तलाशा, पत्थरों की खानों में जाकर के पत्थर को तलाशा, परंतु इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ। कहीं पर भी इस तरह का पत्थर दिखाई नहीं दिया जिससे जॉर्ज पंचम की नाक के लिए लगाया जा सके। वह पत्थर विदेशी तो नहीं है। उस मूर्तिकार ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर विदेशी है। यह पत्थर विदेश से लाया गया है जिससे ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनाई गई है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में इस किस्म का कोई भी पत्थर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस तरह से मूर्तिकार ने उन उच्च अधिकारियों के सम्मुख इस बात के लिए कहा था। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन जब हिंदुस्तान में वाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। जो सभापति थे उन्होंने उस मूर्तिकार से कहा कि लानत है तुम्हारी अक्ल पर, क्योंकि हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है, बस उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होगा। यदि हम परिश्रम करें, मेहनत करें तो हम हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं।
परंतु आप छोटे से पत्थर को प्राप्त नहीं कर सके। हमने तो विदेशों के हर तौर तरीकों को अपना लिया। इस तरह से सभापति ने उस मूर्तिकार से कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है, परंतु इस किस्म का पत्थर क्यों नहीं मिला। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँच सके। वह मूर्तिकार चुप खड़ा था। सभापति उससे कह रहे थे कि तुमने इतनी अक्ल नहीं लगाई, तुमने दिमाग नहीं चलाया, तुमने परिश्रम नहीं किया, जिसका फल यही प्राप्त हुआ कि तुम्हें कहीं पर पत्थर नहीं मिला। नहीं तो हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है, तुम्हें इस किस्म का पत्थर क्यों नहीं मिला। इस बात को सुनकर के वह मूर्तिकार चुप खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी स्पष्ट देखी जा सकती थी। वह बहुत परेशान था, परंतु लेखक कहता है कि उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक भी दिखाई दे रही थी। उस मूर्तिकार की आंखों में विशेष प्रकार की चमक दिखाई दे रही थी। उस मूर्तिकार ने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने पक्ष में एक बात रखूँगा, इस मूर्ति के संबंधित एक बात को कहूँगा, जिससे ये मेरी समस्या और जो हम सबकी समस्या बनी हुई है, ये समस्या समाप्त हो सकती है। परंतु शर्त ये है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, यही बात जो है किसी भी अखबार में ना छपने पाए। ये खबर अखबार में ना छपने पाए, इस खबर के लिए कोई और ना जान सके। जो हम बात कह रहे हैं, ये बात हम तक ही सीमित रह नहीं पाए, ये बात बाहर ना जाने पाए। मैं जो कहूँगा, इस बात के लिए कोई अन्य ना जान पाए, इसको अखबारों में ना छपाया जाए, तब ही मैं वो बात रखूँगा जिससे हम सबकी परेशानी को दूर किया जा सकता है। इस तरह से मूर्तिकार ने सभापति एवं वहाँ पर जो उच्च अधिकारी बैठे हुए थे, उनके सबके सम्मुख ये बात कही थी।